वेलकम टू लर्न दिलीप मैथ्यू। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स पढ़े थे, उसके साथ साथ हम लोगों ने ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब भी पढ़े थे। जिस वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, पास्ट फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ईडी लगा के बनते, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेगुलर वर्ब्स बोलते। दूसरा वर्ब या वर्ड के साथ यदि बनते, उसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनते, उसको हम लोग इरेगुलर वर्ब्स बोलते। जिस वर्ब के अंदर एक ऑब्जेक्ट रहता है या जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है उसको हम ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं, और जिस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसको हम लोग इनट्रांसिटिव वर्ब कहते थे। आज हम एक और टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, वो हो गए फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। अब फाइनाइट वर्ब क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, ये बहुत आसान है, बहुत जल्दी आप लोगों को समझ में भी आएगी, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा कंफ्यूजन है ही नहीं। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा समझने में, इसलिए ये वीडियो आप लोग पूरा देख लीजिए, तभी आप नेक्स्ट वीडियो अच्छे से समझ पाओगे। सो हम स्टार्ट करते हैं फाइनाइट वर्ब्स एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में। फाइनाइट वर्ब के बारे में ये कहते हैं कि ए फाइनाइट वर्ब हैज ए सब्जेक्ट एंड ए नॉन फाइनाइट वर्ब हैज नो सब्जेक्ट। मतलब ऐसा जो वर्ब है जिसके एक सब्जेक्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। और ऐसा जो वर्ब है जिसका कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाने का कोशिश करता हूं। एक एग्जाम्पल अपन देख लेंगे। आई गो टू मीट माई ग्रैंड पेरेंट्स। आई गो टू मीट माई ग्रैंड पेरेंट्स मतलब मैं अपने ग्रैंड दादा दादी से मिलने जाता हूं। ठीक है, अब इस सेंटेंस में कितने वर्ब्स है एक बार अच्छे से देख लीजिए। इसमें एक वर्ब गो है, दूसरा वर्ब मीट है। अब इसमें गो का सब्जेक्ट है क्या? है, क्या है? आई गो। लेकिन मीट वर्ब जो है उसका कोई सब्जेक्ट है नहीं। सो यहां से अपने को क्लियरली समझ में आ जाते, जो गो वर्ब जो रहता है वो एक्चुअली फाइनाइट वर्ब है और मीट जो है वो नॉन फाइनाइट वर्ब। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। लेकिन इतना ही नहीं है, इसको और अच्छे से समझने के लिए अपन नेक्स्ट इसका एक स्टेप और आगे जाते हैं। फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब को अच्छे से समझने के लिए अपने को यह देखना है, ए फाइनाइट वर्ब चेंजेस अकॉर्डिंग टू टेंस, नंबर एंड पर्सन, and there will not be any change for a non-finite verb according to tense, number and persons। मतलब इसका मतलब ये होता है कि एक फाइनाइट वर्ब जो है टेंस के हिसाब से, पर्सन्स के हिसाब से और नंबर के हिसाब से चेंज होता है। लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब को क्या है, कोई चेंजेस नहीं होता, चाहे वो कोई से भी टेंस हो, चाहे वो कोई से भी नंबर हो, या चाहे कोई से भी पर्सन हो। अब हम इसको समझने का कोशिश करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल ये है कि आई स्टडी टू गेट ए जॉब। मैं नौकरी के लिए पढ़ाई करता हूं। ठीक है, आई स्टडी टू गेट ए जॉब। अब यहां पर यह सेंटेंस आपको पता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब अपन देखते हैं टेंस के हिसाब से कैसे चेंज होता है। आई एम स्टडीइंग टू गेट ए जॉब। मैं नौकरी के लिए पढ़ाई कर रहा हूं। यहां पर क्या होता है कि जो स्टडी जो वर्ड है, अब सबसे पहले अपन इस सेंटेंस के अंदर की दोनों वर्ब को समझेंगे। आई स्टडी टू गेट ए जॉब में स्टडी एक वर्ब है और गेट दूसरा वर्ब है। अब इसमें आसानी से अपने को समझ में आ जाता है कि फाइनाइट वर्ब कौन सा है, स्टडी है, क्योंकि उसके पास या उसके साथ एक सब्जेक्ट रहता है। लेकिन गेट के पास कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए वो नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब इसी चीज को क्लियर करेंगे अपन। आई स्टडी टू गेट ए जॉब जो रहता है, उसके बाद मैंने टेंस को चेंज किया, आई एम स्टडीइंग टू गेट ए जॉब। सो यहां पर क्या होता है कि जब मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस में जब मैं इस सेंटेंस को चेंज किया, तब क्या होता है कि वर्ब स्टडी जो है वो एम स्टडीइंग में चेंज हो गया, मतलब आई एम स्टडीइंग। लेकिन उस सेंटेंस के अंदर के दूसरा वर्ब जो है वो क्या है? गेट। उसमें कोई चेंजेस हुआ? गेटिंग नहीं हुआ है, कोई चेंजेस नहीं हुआ है। इसलिए अपने को समझ में आ जाता है कि एक फाइनाइट वर्ब जो है वो टेंस के हिसाब से चेंज होते हैं, लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब जो रहता है
वो टेंस के हिसाब से चेंज नहीं होता है। अब मैंने यहाँ पर 3 चीज बताया, एक टेंस के हिसाब से चेंज होता है, दूसरा नंबर के हिसाब से। नंबर के हिसाब से देख लेंगे कि क्या एक एग्जाम्पल देख लेंगे, वी स्टडी टू गेट ए जॉब, और उसके अलावा ही स्टडीज टू गेट ए जॉब। अब इसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि वी प्लूरल के लिए यूज करते हैं और ही सिंगुलर है। अब इसमें दोनों आ जाएगा, जैसे पर्सन चेंज होता है या नंबर चेंज होता है तो यहाँ पर वर्ब भी चेंज होता है। वी स्टडी टू गेट ए जॉब मतलब हम नौकरी के लिए पढ़ाई करते, तो यहाँ पर वी मतलब एक से ज्यादा है। जैसे ही नंबर चेंज होते हैं उसके हिसाब से वर्ब भी चेंज होते हैं। और नेक्स्ट एग्जाम्पल से आपको और क्लियर होगा, ही स्टडीज टू गेट ए जॉब, यहाँ पर क्या होता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, वर्ब क्या होता है कि स्टडी की जगह पर स्टडीज आते। सो इसी से अपने को क्लियर हो गया कि एक फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब को समझने के लिए इतना देखना है कि किसी सेंटेंस के अंदर की वर्ब टेंस के हिसाब से, नंबर के हिसाब से और पर्सन्स के हिसाब से चेंज हो रहे कि नहीं हो रहे। यदि चेंज हो रहे तो वो वर्ब एक्चुअली क्या है, फाइनाइट वर्ब है। यदि नहीं चेंज हो रहे तो वो वर्ब एक्चुअली क्या है, एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि नॉन फाइनाइट वर्ब एक्चुअली क्या होता है, 3 टाइप्स भी रहता है, और वो तीनों टाइप्स की नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ कि ये जो टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। जब तक आपको समझ में नहीं आ रहे तब तक आप इस चीज़ को तो अच्छे से क्लियरली समझने का कोशिश करिए, बार बार वीडियो देख लीजिए। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये टॉपिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप क्या है नॉन फाइनाइट वर्ब्स की जो टाइप्स क्लियरली समझ पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।